अलग से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अब जोड़ेंगे, धीरे धीरे जोड़ेंगे, अभी तो हाँ इनिशिएटिव है। हाँ, हाँ हाँ अब ठीक है। लोगों को। हाँ। और लोकेश भैया, क्या हाल चाल है आपका? मैं ना थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ आज ना? सजा मिल गई, सजा मिल गई आज जल्दी उठने। नहीं नहीं, मैं तो उठ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो उठ के तैयार व्यार बैठा हूँ एकदम। अब मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ से लूँ मैं ये। तो अगर कुछ कराएंगे तो मेरे को खुला जगह चाहिए ना करने के लिए। मनीषा जी नमस्ते। नमस्ते मनीषा जी नमस्ते। चुप। स्वागत है आपका। नमस्ते सर। स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। लोकेश जी मैंने खुले में गौरी करना भैया है कि ये? जी बोलिए, क्या बोल रहा है मनीषा जी? खुले में करना है क्या? हाँ हाँ खुले में करिए, बंद कमरे में करिए, कौन सी हाँ, बात। कहीं भी कर सकती है। योग तो योग है, सबसे सरल और सहज, जहां चाहे वहां करें। बाग में करें, छत पे करें, आंगन में करें, कहीं भी करें। खुले में करें या बंद में करें। ओके। गौरी शंकर जी जी। अभी एकदम प्राथमिक स्तर पे करना है, मतलब अच्छे हाँ नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्राइमरी स्टेज का स्कूल का कराएंगे। पहला दिन जो होता है ना, पहला दिन क्या हाँ। पहला स्कूल दिन का सिर्फ हंसी पहला है, दिन। हंसी। जी जी और लोग भी जुड़ जाए थोड़ा। जुड़ जाएंगे 2-4 मिनट के लिए। हाँ, पहला दिन है। मैं ना अपनी जगह देख रहा हूँ, उपयुक्त जगह कहाँ से बैठ के लूँ बोल के। दरी बिरी लाई कि नहीं? वही ना, दरी वही लेके छत पे जाऊँ या यहीं पे नीचे बैठूं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, छत पे मतलब वो होगा, प्रकाश ज्यादा होगा तो दिखेगा नहीं बराबर। हाँ वो तो सही है, सही बात। वो तो सही है। बंद कमरे में बैठिए। नहीं बंद कमरा नहीं है मेरे पास, ऑप्शन नहीं है बंद कमरे का। नहीं नहीं, ठीक, मतलब अपने कमरे में, मतलब उसमें रूम में बैठिए। नहीं तो फिर वहां पे हासिल नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ तो या तो फिर जहाँ प्रकाश ज्यादा नहीं आता है ना, तो वहाँ मतलब हाँ दिखेगा। हाँ अगर प्रकाश रहेगा तो स्क्रीन जो है ना वो धुंधला हाँ, हो सही जाएगा। है, सही है, सही है। देखते हैं जब तक कोई दूसरा जुड़ता है तब तक ऊपर नीचे जहाँ सेट होता ठीक है ठीक है है ना। ठीक है ठीक है। शुरू में गौरी भैया सुबह क्या करना चाहिए उठ के, क्या प्रातः विधि सब करके, और क्या नींबू पानी गर्म पानी पी के फिर तैयार रही है, ऐसा मतलब थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। हाँ 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 हाँ। देखिए। अभी 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 शुरुआत होने दीजिए, अभी शुरुआत होने दीजिए। जी 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 हाँ, अभी अभी जुड़ नहीं रहे लोग, अभी अभी आ रहे हैं। जी जी। हम्म। तब तक हम थोड़ा बांसुरी बजा लें अपना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे जी वाह, सर। इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। टीना जी स्वागत है। गुड गुड मॉर्निंग आप सभी को।
जालिंदर गुड मॉर्निंग, स्वागत है। माधुरी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। मैं अभी सुनिए ना, मैं अभी एक बांसुरी पे आपको सुन रहा हूँ। जब तक लोग आ रहे हैं भैया जी, तब जी। तक 5 मिनट एक भजन हम सुना दें। बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ। आराम से सुना दीजिए। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी रे, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, संतति संपत्ति सुख के साधन, जा मैं भूल पड़ी रे, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, कहत कबीर राम नहीं जा मुख, कहत 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 कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर राम नहीं जा मुख, ता मुख धूल पड़ी रे, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये ऐसा है कि जिस मुख में राम नहीं वो मुख नरक समान। नरक कहाँ होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस मुख में राम नहीं वो मुख नरक समान। अब एक विसल पे गाना सुनिए। मीना जी, आप मराठी तो समझती होगी।
क्रांति नवनवति एक मराठी गीत था जो विसल पे गाया है, वो सुनाया आपको। चलिए अब एक 2-3 मिनट में चालू करते हैं। लोग जुड़ रहे हैं अभी, 8-10 तो हो गए हैं। हाँ? 7:15 बजे बिल्कुल चालू कर देते हैं जी। मनीषा जी, आप गा रही थी क्या? गाइए अगर गाना चाहती है तो। तोरा दर्पण कहलाई, तोरा दर्पण कहलाई, भले भोरे सारे करे देखे और दिखाई, तोरा दर्पण कहलाई, तोरा दर्पण कहलाई, मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा रखो, मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा रखो, मन उजियारा जब चमके, तन उजियारा मन से कोई बांधे प्राणी, तन से बांधल कोई, तोरा दर्पण कहलाई, तोरा दर्पण कहलाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। लोकेश जी बहुत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत मतलब गार्डन में बैठे लगता है। बहुत ही अच्छा स्वर है मनीषा जी का, और बहुत सुंदर भजन सुनाया है उन्होंने। जी चलिए, अब Thank you, sir. 2 मिनट रह गए 7:15 बजने में। लोकेश जी 2 मिनट में चालू करते हैं। जी 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 10-12 लोग तो जुड़ गए हैं, जैसे जुड़ते जाएंगे। उत्तम चंद जी नमस्कार। आज मैं एक्चुअली कल मैं शामिल नहीं हो पाया था, आज सुबह सुबह देखा मॉर्निंग वॉक से आके मेरा योगा है, मतलब बहुत अच्छा है। अभी हर संडे को रविशंकर जी का योगा। नहीं आपकी आवाज बंद है उत्तम चंद जी। हाँ। अच्छा गौरी शंकर जी, आज ये अग्निसार क्रिया के लिए जरा अच्छे से गाइडेंस दीजिएगा। जी। अभी बोला है कि योग जो अभी जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक ये इसका टाइम का यूज कर सकते हैं। वैसे अग्निसार के लिए जो टेक्निक है ना, वो बनता नहीं है। वो आखिरी में बताएंगे, वो आखिरी में बताइए। अभी तो क्या है, शुरुआत जैसी हाँ, जैसा कंफर्टेबल हो, जिस समय सूट करता है। चलिए लोकेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ लोकेश कुमार देवांगन हैदराबाद से, और आज के विशेष कार्यक्रम योग पर अखिल भारतीय देवांगन पोस्ता कुश्ती फेडरेशन के गूगल मीट तो नहीं है आज, गूगल मीट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ गौरी शंकर जी,
293 गूगल मीट है ये अभी। ओके 293 कर रहे हैं क्या? स्पेशल मीट है ये तो। या है ना? तो गूगल मीट का 293 293 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज अरुण जी की अध्यक्षता में आज के प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और आज के हमारे विशेष अतिथि गौरी शंकर जी कोस्टा कानपुर से आज हमें योग के बारे में काफी कुछ बताएंगे। स्वागत है आपका। गौरी शंकर जी प्लीज। हाँ, सभी लोगों का इस मीटिंग में, योग सेशन में स्वागत करता हूं मैं, और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज से आपका नवजीवन आरंभ हो, क्योंकि योगमय जीवन जो है दर्शन, योगमय जीवन शैली, योगमय लाइफ स्टाइल इज ए वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड इट इज द बेस्ट लाइफ स्टाइल इन द वर्ल्ड। तो सभी लोगों का जो योगमय जीवन बने, योग सभी लोग सीखें, इसी के साथ मैं अपनी बात आरंभ करता हूं। इससे पहले मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करिए प्लीज। जलिंदर जी, हाँ, तो देखिए, योग आरंभ करने से पहले हमें अपना जो है मन को शांत करना है और मन को एकाग्र करना है। उसके लिए सबसे अच्छा है हास्यासन। इसलिए हमारे साथ जो मस्ती से हास्यासन करेंगे सब लोग। चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, योग जैसी महत्वपूर्ण चीज को सरल रूप में परिणित कर दिया गया है और वर्ल्ड फेमस हो गया है, क्योंकि योग जो है सर्वश्रेष्ठ विधा है जिससे आप सीख सकते हैं। तो देखिए, योग आरंभ करने से पहले कुछ आप चीजें ध्यान में रखें। जैसे सुबह उठें, थोड़ा जल्दी उठ जाएं जिस दिन योग करना है, जैसे 8 बजे तक, तो मतलब थोड़ा और पहले उठ जाएं और गुनगुना पानी पिए 2 गिलास या 3 गिलास। उसके बाद गुनगुना पानी पी करके आप जो है 1-2 मिनट ऊपर हाथ करके टहलिए। तो आप देखेंगे कि 10-20 कदम चलते ही आपको जोर से टॉयलेट आई। तो जो है टॉयलेट कर लीजिए, उसके बाद जो है मंजन करके फिर फ्रेश हो जाइए और कपड़े जो है हल्के पहनना चाहिए, बहुत टाइट जो है, और पैंट, जीन्स पैंट ना पहने। इसके अलावा खुली जगह में बैठ, जहां जो ऑक्सीजन आ रही हो, आसन बिछा लें और अपना जो है योग आरंभ कर लें। तो अब देखिए, योग में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि योग को 3 भागों में बांटा गया है। योग की क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली चीज, जिनको जो है सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, या जोड़ों के दर्द निवारक व्यायाम, पहला जो है कैटेगरी। तो इसमें जो है हाथों की क्रियाएं, पैरों की क्रियाएं, जहां जहां जोड़ है, गर्दन की क्रियाएं, आंखों की क्रियाएं, ये सब जो है आता है। ये करके दूसरे बताइए आसन की कैटेगरी गौरी है शंकर जी, गौरी शंकर जी करके बताइए। अच्छा। तो पहले जो है मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना भाई साहब? एक एक बताता जाऊंगा और जो है स्टार्ट करता जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, या 1 मिनट जो है पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा जो है कैटेगरी है पेट के रोग निवारक जो है आसन और क्रियाएं। तो
ये पेट के रोगों के लिए है, क्योंकि पेट ही आपका रोगों की जड़ है। पेट अगर साफ है आपका तो समझ लिए स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम है। समय पे भूख लग रही है, खूब कस के भूख लग रही है, कस के जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। तीसरे जो आसन और क्रियाएं हैं वो है शक्तिवर्धक आसन, जिसमें हम शरीर का बल बढ़ाते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार है, और जिसमें जो है हार्ड एक्सरसाइजेज है, डिप्स है, जैसे ये भी जो है वो दंड टाइप का है। ये एक्सरसाइज शक्तिवर्धक आसन में आते हैं। अब सबसे पहले मैं जो है जोड़ों के दर्द निवारक आसनों को, या जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, उनको आरंभ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पैरों के व्यायाम से हम आरंभ करेंगे। तो पैरों के व्यायाम के लिए आप पैर सीधे फैलाकर बैठ जाएं आराम से। पीछे हाथों का ऐसे टिका, और पैरों की उंगलियों को दबाएं, सिर्फ उंगलियों को दबाइए, पैरों की उंगलियों को दबाएं, फिर ऊपर ले आए, फिर दबाएं, फिर ऊपर ले आए, फिर दबाइए, दबाइए, दबाए रहिए जब तक दर्द हो आपका जो है होने लगेगा। फिर ऊपर ले आए। इस तरह से 4-5 बार आपको करना। अब आप जो है पंजों को दोनों को मिलाए हुए सांस भरिए, और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को नीचे की तरफ लाएं। दोनों पंजे नीचे लाइए, हमारे साथ साथ करते जाएं। नीचे लाइए और दबाव डालिए, और दबाव डालिए। अब ऊपर लाइए। लोकेश भैया आप भी कर रहे हैं ना? हाँ हाँ कर रहा हूँ। फिर नीचे लाइए। सभी को दिखाई पड़ रहा है? जी जी दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे 5 बार करेंगे। फिर पैरों को घुमा लें, पैरों को इस तरह से घुमा। अब इस क्रिया से क्या हुआ कि आपकी ये उंगलियों का ये जो है आपके मूवेबल होंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसको ऐसे रख लीजिए, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर पर रखें, पंजा बाहर निकला रहे, बैकबोन सीधी करके बैठे। इसके बाद जो है उंगलियों को पकड़िए, उंगलियों को दबाइए, उंगलियों, सिर्फ उंगलियां, उंगलियों को दबाइए, खूब दबाएं और छोड़ उंगलियों के। इसके बाद जो है ये पंजे को पूरा ऐसे पकड़ के घुमाना है। इससे ये जोड़ आपका जो है, ये जोड़ सब और जो है खुलेगा। और अब अपोजिट साइड में भी घुमा लें, अपोजिट डायरेक्शन में भी। इसके बाद इस पैर को ऊपर ले आए, एड़ी जो है जांग से सट जाए, और इसको जो है ऊपर लाए, सांस भरें और नीचे इसको ले जाएं, नीचे कोशिश करें जमीन से लगे। फिर ऊपर लाए, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे ले, फिर ऊपर लाए, नीचे। ये आपका हिप ज्वाइंट और ये नी ज्वाइंट दोनों ही आपके जो है मूवेबल होंगे। रिलैक्स। अब देखिए अब क्या करना है, इसको जो है घुटने को हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ को ये पकड़िए, और इस तरह से ऐसे, जैसे बच्चों को गोद में खिलाते हैं ऐसे करिए।
एक पैर, ज्यादा मूव। अब पैर सीधा कर दीजिए, पैरों को हिला लीजिए थोड़ा। यही क्रियाएं बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पर रखें और पहले उंगलियों को दबाना है। और अब जो है पंजे को घुमाना है, आराम से घुमाएं। जितनी ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी स्मूथनेस ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा जो है चल रहा सभी का, बहुत ही बढ़िया सभी को दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर इसको जो है ऊपर ले आए, एड़ी जो है यहाँ टच हो, और फिर ऊपर लाके नीचे। ऊपर सांस भरते हुए नीचे सांस छोड़ते। और सेम जो है इसको जैसे पहले किया था वैसे ही इसको। पैर फैला दें, हिला दें पैर। और अब जो है बटरफ्लाई आसन, दोनों तलवों को मिलाएं, एड़ी मिलाएं और अंदर ज्यादा ले आए और इस तरह से। इससे पकड़ के भी कर सकते हैं, जिससे नीचे जो है रिलैक्स। फिर पैरों खिला लें। और अब देखिए, तो ये पैरों की क्रियाएं, पैरों के सभी जोड़ों की क्रियाएं हो गई। अब आपका जो है हाथों की, गर्दन की, आंखों की, फेस की, कानों की सब एक्सरसाइज कराएंगे। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं तो ज्यादा लाभदायक, और जो ना बैठ पाए वो अपना जो है सिंपल आसन में बैठे, वज्रासन में बैठ जाए। ये वज्रासन, हाथ घुटनों पर और पंजे जो है नीचे की तरफ रहेंगे, पंजे खड़े नहीं रहेंगे, बैठ जाए। ये बहुत ही बेस्ट आसन है वज्रासन। इसमें करने से बहुत ही लाभ है। आपका पेट तो करें कभी खराब हो गई। अब देखिए, इसमें एक शक्तिवर्धक आसन हम करके ले रहे हैं, जिसको भस्त्रिका का मॉडिफिकेशन। हाथों को ऊपर ले आए, दोनों हाथों को, दोनों हाथ, और सांस भरे गहरी, और सांस छोड़ती हुई झटके से नीचे लाए। हाँ, 10 टाइम करें, 10 टाइम करें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखेंगे ये इंस्टेंट ग्लूकोज है। ये जो है क्रिया इंस्टेंट ग्लूकोज है, आपको तुरंत एनर्जी जो है प्राप्त होगी। 10 टाइम करके रुक जाए, गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें 3 बार। नाक से लें और मुंह से छोड़ना। आवाज मेरी सुनाई दे रही है? अच्छी तरह से आप चलते रहे, बहुत अच्छे कंटिन्यू करिए। है कि सामने हम बैठे हैं। अच्छा, अब देखें, अब हाथों की क्रिया जो है, सामने हाथ फैला और हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ, पंजे ऊपर की तरफ ताने हैं। खूब तानिए जब तक पेन ना होने लगे। फिर नीचे ले आ, फिर ऊपर ले आ, फिर नीचे ले आ।
नीचे, और अब मुट्ठी बांध के ऐसे घुमा। ऐसे नहीं सर, उत्तम सर, हाथ सीधे ही रहेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर्फ मुट्ठी घूमेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब सही लगता है। अपोजिट भी घुमा लीजिए। रिलैक्स, हाथ से रख के कंधे फैला लीजिए, थोड़ा कंधे फैला लें। हाँ, अब हाथों को कंधे पर रखिए और कोहिनी मिलाइए, सांस भरिए और ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाए बिल्कुल सीधा, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर ले जाए, नीचे लाए, फिर ऊपर नीचे। वेरी नाइस वेरी नाइस, सभी का बहुत ही बेस्ट हो रहा, वेरी गुड। अरुण भैया बिल्कुल जो है, लोकेश जी आपका भी बहुत ही अच्छा, वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस। उत्तम जी भी इतनी एज होने के बावजूद भी जो है कर रहे हैं, यही बड़ी बात। अब इसी को पीछे ले आए। ये ज्यादा नहीं उनकी है, 55 और 55। जी, एज उनकी ज्यादा नहीं है, दिल 55 का है और बचपन अब पीछे, अब जो है पीछे की तरफ, पीछे पीछे पीछे, इसको हाथों को पीछे ले जाना, ऐसे जो मिला के पीछे की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नहीं पीछे पीछे की तरफ से ले जाके ऐसे पीछे की तरफ, फिर ऊपर नीचे। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक बीना जी, बिल्कुल सही चल रहा। रिलैक्स रिलैक्स, सांस नॉर्मल कर लीजिए, और अब जो है दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और एक एक हाथ को ऐसे ऊपर ले जाए, कंधे को ऊपर नीचे, इस तरह से, ये मूवमेंट। डांस प्रोग्राम चल रहा है तो अल्टरनेट। हाथ सीधे रहे, हाथ ना उठे। उत्तम जी, आपका हाथ ऐसे, हाथ नहीं, सिर्फ कंधे के ज्वाइंट पर जो है असर पड़े, ये। हाँ ये, अब अपोजिट भी कर लीजिए। अब जो है दोनों कंधों को ऐसे पीछे और आगे। रिलैक्स, सांस नॉर्मल करिए, 3 बार नाक से सांस लें, मुंह से निकालें। अब देखिए, अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन को सीधा ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर ले जा सके, ज्यादा ज्यादा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे ले, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब देखिए, नीचे से ही गर्दन को साइड में घुमा के ले जाएंगे, इस तरह से लेफ्ट साइड में ले आए ऊपर, और राइट साइड में घुमाया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड, लेफ्ट और राइट। अब जो है गर्दन को सीधा कर लेंगे और लेफ्ट राइट देखेंगे।
राइट। अब देखिए, अब गर्दन को जो है बाएं कंधे पर और दाएं कंधे पर इस तरह से लगाएंगे। ये आराम से चेहरा स्माइलिंग रखेंगे। चेहरा सभी लोग स्माइलिंग रखें, क्योंकि योग कर रहे कोई सजा नहीं मिली आप लोगों को जो दुखी हो। अब हाथों को मलेंगे, गरम करेंगे। इसके बाद गर्दन पर लगाइए, गर्दन पर लगाइए, गर्दन पर। जो गर्दन की एक्सरसाइज की है तो गर्दन की नसों की सिकाई हो जाएगी। फिर एक बार मलिए। फिर गर्दन पर लगाइए। रिलैक्स। अब आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को लेफ्ट देखेंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ओनली द मूवमेंट ऑफ द आईज। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब राउंड घुमाएंगे आंखों को, राइट, अप। जो चश्मा लगाए हुए हैं ना, वो चश्मा उतार लें। चश्मा उतार लीजिए आप। चश्मा उतार की एक्सरसाइज करिए, चश्मा आपका हट जाएगा बिल्कुल। हम तो इस एज में भी जो है महीन अक्षर जो पढ़ लेते। राउंड घुमाइए, दूसरा भी जो दूसरी साइड में भी घुमा लीजिए। आपका बीना जी का जो है नहीं दिखाई दे रहा है। आंखों की एक्सरसाइज, चेहरा आपका तो थोड़ा ऊपर करिए कैमरा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ 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 हाँ, आंखों करिए, गोल घुमाइए आंखों को। और अब जो है क्या करेंगे, देखिए, हाथों को मलेंगे और इस तरह से रखेंगे कि आंखें बंद हो जाएंगी। और बंद आंखों अंधेरा कर लेंगे, जैसे ये है ना, इस पार्ट में आंखों को ऐसे रख के बंद कर लेंगे, अंधेरा करके उसी में आंखों को खोलेंगे, बंद करें। रिलैक्स। हाँ, अब देखिए कान की एक्सरसाइज। नाक को बंद करेंगे, मुंह में हवा भर के खूब फूंकेंगे तो कान में धक्का लगेगा। कान में धक्का महसूस हो रहा है आप लोगों को? हाँ। अब जो है ऐसे कर लीजिए, कानों के पास आगे की तरफ और कानों के पीछे की तरफ। अब चेहरे की एक्सरसाइज करेंगे। चेहरे को जो है फेशियल, दो ये उंगलियों से ऐसे जो है इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, रगड़ते हुए नीचे से ऊपर सिर्फ माथे को। उसके बाद नीचे लाएंगे गालों की तरफ। और ये जो है और गर्दन में। अब जो है ऐसे उंगलियों को करेंगे और इस तरह से चेहरे पर वार करेंगे। इससे ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, आपका चेहरा सुंदर हो जाएगा। जी ये सब फेशियल एक्सरसाइज में आते हैं जो हम लोग लेडीज लोग को कराया जाता वो भी योगा योगा सीखी हुई है सब लोग। है। ये सब
में ये होता है कि हमारे जो नीचे आती है ना ये झुर्रियां से, वो सब वो हमेशा हाँ, करने से डबल हाथों को मल के गरम करें। मेरी वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, फेस एक्सरसाइज के। हाँ, चेहरे पे लगा दी, जिससे सिकाई हो जाए चेहरे की मसल्स की। जी, ऐसा डेली करने से कभी कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बहुत दिन तक यंग दिखेंगे। तो ये जो है वो पहला पार्ट जो था, हमने बताया था कि जोड़ों की एक्सरसाइज, ये शरीर के सभी जोड़ों की एक्सरसाइज जो है हो गई। अब इसके बाद जो है हम आसनों का क्रम दूसरा जो है पेट की एक्सरसाइज, क्योंकि पेट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। खाना हमारा हजम हो, कॉन्स्टिपेशन ना रहे और ज्यादा टॉयलेट ना हो बार बार। जैसे एक सज्जन ने कहा था कि हमारा जो खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपका पेट सही रहना चाहिए। पेट के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज क्या करें आप, देखिए पैरों को फैला दें, पैरों को हिला भी लें। कैमरा ठीक करिए हाँ, ताकि आपकी पूरी पोजीशन दिखे। है गौरी शंकर जी, मेरे जैसे बैठना पड़ेगा आपको। कैमरा ठीक करिए और आपकी पोजीशन दिखे ऐसी। अच्छा, अब दिख रही। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रही। ठीक है, ठीक अब है। यहीं से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और सर जो है, सर दोनों हाथों के बीच में रहेगा। लाएंगे, आगे जो है पकड़ेंगे अंगूठे को, और थोड़ी देर इसी पोजीशन में कोशिश करेंगे कि माथा घुटने से लग जाए। नहीं लगता है कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर लाएंगे ऊपर, पश्चिमोत्तानासन है। हाथ सीधे रखे अरुण भैया, हाथ आपके ऐसे हैं झुके हुए, सीधे एकदम स्ट्रेट डंडे की तरह। हाँ, ये लाएं और इसको यहाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। हाँ, सीधे हाथ सभी लोगों के जो है सीधे रहे, एकदम स्ट्रेट डंडे की तरह। रिलैक्स। अब पैरों को दूर दूर फैला ले, दूर दूर फैला ले पैरों को, और दाहिने हाथ को पीछे रखें, पीठ पर। दाहिने हाथ को पीठ पर रखें और बाएं हाथ से दाहिने पैर को टच करें। अब बाएं हाथ को रखें और दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने से टच करने। फिर यही दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। ये करें 10 बार कर ले लगभग। इससे आपका जो है पेट बिल्कुल सही हो जाए, खाना पचेगा। अब देखिए पैरों को मिला लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को मिला लें और चक्की चलाने की क्रिया करेंगे। सांस भरेंगे और इस तरह से ऐसे चक्की जो है चलाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अपोजिट,
अपोजिट डायरेक्शन। रिलैक्स रिलैक्स, सांस नॉर्मल कर। तो ये जो है ये बहुत जबरदस्त क्रियाएं हैं। इसको आप जो है अगर सुबह शाम करेंगे तो आप देखेंगे फैट आपका बड़ी जल्दी कम हो, आपका फैट जो निकल जाएगा। पेट आपका जैसे हमारा पेट है ना, देखिए ये हाल है पेट का, ये नॉर्मल भी ऐसा होना चाहिए। पेट अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि जो है एकदम से बाहर सेठ जी बने हुए हैं। पेट कम, तो इन एक्सरसाइज से आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है बैकबोन की एक्सरसाइज, क्योंकि बैकबोन शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए क्या करें आप, इसको जो है सर पे रखें और सांस भरें, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा, फिर ऊपर ले आए, फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। फिर एक बार कर लें, रिलैक्स रिलैक्स। अब फिर सर के ऊपर हाथ रखें और इसको जो है देखिए क्या करना है, दाहिनी तरफ ऐसे झुकाते हुए ऐसे लेना, फिर बाईं तरफ। ये आपका बैकबोन की एक्सरसाइज चल रही है। देखिए पहले आगे सर कराया है तो बैकबोन आगे की तरफ झुकी, अब बैकबोन साइड में झुक रही है। आपकी बैकबोन बहुत मजबूत हो जाएगी और जितनी बैकबोन के अंदर नसें जाती हैं वो सब नसें स्वस्थ हो जाएंगी। रिलैक्स। अब जो है इसको इस तरह से डमरू की तरह जो है घुमाएं, बैकबोन का डाउन। रिलैक्स, सांस नॉर्मल, सांस नॉर्मल कर लें। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है अग्निसार क्रिया। ये पेट के लिए जबरदस्त क्रिया है। यहां तक हमने देखा कि 5 दिन अगर लगातार ये क्रिया कर लें आपका पेट एकदम सही हो जाए, सभी रोग खत्म। देखिए करना कैसे है कि जो है सांस भरेंगे पहले और सांस फिर निकालेंगे, तो सांस निकाल निकाल लिया। अब पेट को अंदर बाहर जल्दी जल्दी करेंगे, सांस रोके हुए। ये अंदर बाहर कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कर रहे हैं आप? नहीं, अंदर बाहर, ऊपर नीचे अच्छा। नहीं है। ये तो सुनिए इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। जब हम पेट को अंदर बाहर करते हैं इंटेस्टाइन तो एक्सरसाइज है ना। आंतें जो है पेट के अंदर वो आपस में रगड़ती हैं और उनके रगड़ने से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है और उससे हीट एनर्जी बढ़ जाती है। हीट बढ़ने से जो है अंदर की आग जो है बढ़ जाती है पेट में
और खाना जितना है वो आपका पच जाएगा। ये इसका साइंटिफिक रीजन। रिलैक्स, सांस नॉर्मल करिए। 3 बार सांस नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए। ये रिलैक्स करने के सबसे बढ़िया मेथड है। 3 बार सांस, गहरी सांस नाक से लें और मुंह से निकाल दें। अब देखिए, इसके बाद आती है कपालभाति क्रिया। तो कपालभाति क्रिया क्या है? बहुत सरल है, लेकिन अधिकांश लोग गलत करते हैं। जैसे बहुत से लोग करते हैं कि लगातार जो है सांस, कपालभाति में सांस छोड़ना ही छोड़ना है। लेना एक बार है, छोड़ना है, भरेगी अपने आप। और पेट को बहुत ज्यादा जो है कस के नहीं खींचना है, हल्का रहे। ऐसे सांस भरिए। बिल्कुल सही। इस तरह से आपको करना है, लेकिन 700 बार 800 बार नहीं करना है। ये भी इसमें सावधानी लिखी हुई है। जो क्लासिकल योगा बुक्स हैं, ये नहीं, बहुत से योगाचार्य करते हैं, कहते हैं 500 बार करो, 1000 बार करो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो है पेट पर दबाव आना चाहिए, लंग्स पर बिल्कुल नहीं। अगर एक आप टाइम ज्यादा पे तेज गौरी करेंगे, शंकर जैसे जी, ऐसे किया, गौरी तो भैया, आपके लंग्स में जो है इफेक्ट पड़ेगा। लंग्स बहुत डेलिकेट पार्ट, गौरी भैया, समझे ना। और दूसरी चीज ये है कि गौरी इसमें, शंकर जी, गौरी जी शंकर जी, हाँ ये एक बार में कितनी बार करनी चाहिए वैसे? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछ। देखिए, एक बार में सांस लेके 20 तक करे, फिर उसके बाद जो है फिर सांस ले दोबारा, फिर 20 तक। इस तरह से 20-20 के सेट में आप जो है चाहे 500 कर ले, कोई बात नहीं। हम तो जो है आपको खुद का बताएं, 20-20 के 10 कर, बढ़िया यानी 200 हो गए। जी। तो 200 बार, उतने ही में शरीर जो है फिट। क्या जरूरत है आधा घंटे के खींचा खींच मचे? और अगर आपने ज्यादा जोर से खींचा तो आपके पसलियों में दर्द होने लगेगा। आप खुद करके देखें, 500 बार आप खींचेंगे, पसलियों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। योग ऐसे करना है कि आपको आराम मिले। तो ये 20 बार तक पर्याप्त है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है प्राणायाम सिस्टम। ये बहुत आपको जानना जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। इसमें सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं, ये 2 उंगलियां यहाँ रख के कान को जो है अंगूठों से बंद करेंगे, और फिर अभी नहीं, और फिर जो है बंद करके और मुंह में ऐसी आवाज निकालें कि गुनगुनाहट की आवाज हो, और अंदर आपको जो वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए, माइंड वाइब्रेट होता हुआ महसूस होना चाहिए। चलिए शुरू कर। बस रिलैक्स रिलैक्स, 5 बार करना पर्याप्त। अब देखिए, अब आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम, देखिए दोनों ही प्राणायाम है, एक ही है, लेकिन उसमें जो है क्रियाओं में फर्क के कारण इनका नाम अलग अलग हो गया।
जैसे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, बाएं से सांस ली, दाहिने से छोड़ी, दाहिने से ली, बाएं से छोड़ी, ये अनुलोम विलोम है, उसमें रोकते नहीं, तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम यही है, लेकिन इसमें जो है आपको सांस रोकना भी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, सांस आप कैसे लेंगे, ये देखिए ज्यादातर लोग सांस गलत लेते हैं। सांस आप इस तरह से लेंगे कि पहले आप सांस निकालेंगे, जैसे जो है सांस का अभ्यास करेंगे सभी लोग, पहले सांस निकालेंगे, सांस जो है हमने निकाली, निकालने में पेट अंदर जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो खींच लीजिए। अब सांस भरिए, पेट बाहर लाइए पहले, अब लंग्स में ऊपर, फिर निकालिए, हाँ चलें। ये डीप ब्रीदिंग कहलाती है। तो अभी नाक नहीं पकड़ना है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे सब लोग। जो है सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर है, खींचते जाएं, बिल्कुल अंदर चिपक जाना चाहिए। फिर सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर, सांस भरें, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर। रिलैक्स। अब देखिए यही क्रिया आप जो है ऐसा, इसको डीप ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसा आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लेटे लेटे करें कि जो है सांस लेटे लेटे आसानी रहेगी, आपका पेट अपने आप जो है नीचे आता जाए जब सांस छोड़े, समझे। लाभ दोनों ही में होगा डीप ब्रीदिंग। ये डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग अगर आप 5 मिनट कर लेंगे ना, जो है प्राणायाम करें, ये आपका जो है सभी अंगों में जो है स्फूर्ति भर देगी। क्योंकि हम खुद जो है जैसे अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं, आपको बताया, उसके बाद शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे हमने 50 दंड बैठक लगाई, इतना ताकत आ जाती है। तो अब देखिए प्राणायाम कैसे करेंगे। प्राणायाम में वही, गर्दन सीधी रखेंगे, शरीर को रिलैक्स रखें बिल्कुल, और नॉर्मल सांस लीजिए, सांस को नॉर्मल कर। अब जो है ये 2 उंगलियां, ये इनको नीचे कर लीजिए, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको नीचे, इनका प्रयोग नहीं करते। दाहिने नॉस्ट्रिल को अंगूठे से और बाएं नॉस्ट्रिल को इस रिंग फिंगर से दबाते हैं, ये क्रिया। तो देखिए पहले हम दाहिने अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, हल्का सा दबाएंगे, ये नहीं ऐसे दबाएं, ऐसे नहीं दबाएं, नीचे का जो मुलायम पार्ट है उसमें हल्का सा ऐसे दबाएं, बस अब बंद हो जाएगा। और अब बाएं से धीरे धीरे सांस भरें, पेट बाहर आना चाहिए, भर जाए तो बाएं को बंद करके दाहिने से धीरे धीरे निकालते जाइए, पेट बाहर, अंदर अंदर, निकालने में पेट अंदर अंदर जाता जाए, जाने दीजिए। फिर उसी से भरिए, और दाहिना बंद करके बाएं से निकाला आराम से। उत्तम जी, चेहरा आपका जो है सौम्य रखिए, चेहरे पे तनाव नहीं आना चाहिए, स्माइलिंग रखो, ज्यादा बेटर, जी। क्योंकि सजा नहीं मिली है आपको, आप अपना जो है आनंद के लिए कर रहे हैं, आनंद उठाइए इसमें। जिस काम को करने में आप आनंद के साथ एंजॉय करते हुए करते हैं, वो परफेक्ट होता है। रिलैक्स। तो ये जो है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधक क्या होता है, इसी में जैसे हमने जो है पहले सांस भरी बाएं से, और दोनों को बंद कर लिया, दोनों को, और 3 बार ओम का उच्चारण किया, ओम 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 मन में,
उसके बाद दाहिने से निकाल दिया, पूरी तरह से निकाल दिया, फिर दाहिने से ही भरा और बंद करके फिर 3 बार ओम का उच्चारण किया मन में, दोनों बंद करके, फिर बाएं से निकाल दिया। इसमें हमने क्या किया है, अंता कुंभक जिसको कहते हैं, मतलब कुंभक माने हवा को रोकना, अंदर हमने रोकना जो शुरू किया 3 सेकंड तक, तो इसको अंता कुंभक का अभ्यास किया। तो इसका जो है पहले आप ये अभ्यास करेंगे, उसके बाद जो है लगभग 1 हफ्ते बाद फिर बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। बाह्य कुंभक का क्या है, बाह्य कुंभक क्या होता है, बाहर सांस छोड़ के सांस रोक देना। वो कैसे करेंगे देखिए, पहले देख लें, समझ लें। हमने पहले दाएं ना बंद करके बाएं से सांस ली, भर गई, दोनों को बंद करके ओम ओम ओम, दाहिने से छोड़ दी, छोड़ दी। अब जब निकल गई सांस फिर बंद कर दिया और 3 बार जो है ओम 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 रोका, और अब जो है दाहिने से लिया, फिर रोका 3 बार और बाएं से निकाला। जब निकल गई फिर निकालने के बाद भी रोका 3 बार ओम ओम ओम। ये बाह्य कुंभक हो गया। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, हम तो आपको पता है 3 जो है प्राणायाम करते हैं। जैसे बाएं से लिया दाएं से निकाला, दाएं से लिया बाएं से निकाला, 1 चक्र हो गया। इसी तरह से फिर दूसरा, फिर 3 राउंड करते हैं, 3 ही में इतनी एनर्जी मिल जाती। करिए जो है रेगुलर और जो है मतलब सही तरीके से, क्योंकि 3 राउंड आप करेंगे, 3 राउंड में जैसे हमने सांस भरी, धीरे धीरे भरेंगे आप, भरने में आपको 15 सेकंड लगेंगे कम से। फिर आपने रोका तो 3 सेकंड जो है ये मान लीजिए 15 3 18 हो गए। फिर निकाला, निकालने में जो है 15 सेकंड मान लो और लगे आपको, 18 15 कितना हुआ 33। फिर आपने रोका बाहर तो 3 सेकंड वो लगा, 3 से 3 36 हो गए। फिर भरा तो फिर जो है वो 15 सेकंड, 36 और 5 42 52, और फिर रोका 52 3 61, और फिर छोड़ा, फिर मान ली 15 तो 61 15। तो इस तरह से 1 मिनट के जो है से ज्यादा समय लगता है एक चक्र में। यानी हमें तो 3 मिनट, 3 चक्र में 5 मिनट लग जाते हैं, आपको बताएं। ये सही प्राणायाम, और 3 ही हम करते हैं, 5 मिनट जो है प्राणायाम करते हैं। तो हमारे ख्याल से आज का जो है सेशन इतना ही है। अब लास्ट में हरिओम का भजन करेंगे ताली बजाते हुए जो है थोड़ी देर। हाँ, हरिओम 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 हरिओम। राधे गोविंद भैया, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भैया, राधे गोविंद। हरिओम 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 हरि हरि हरिओम 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 हरिओम। पूरी बाटी फैला दीजिए। ओम हरिओम 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 हरिओम।
परमपिता परमात्मा की जय हो। जय हो। बहुत बढ़िया, भारत बहुत बढ़िया। माता की जय जय हो। वंदे मातरम। मातरम। बहुत बढ़िया गौरीशंकर जी, हरिओम। बहुत बढ़िया, आज का बहुत अच्छा। सत्र जो है समाप्त हुआ। अब आज का क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन करना हो, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जुड़ेंगे। क्योंकि अभी जितने हम ज्यादा लोग जुड़ेंगे वो सही प्रकार से योग करना सीखेंगे। अब जैसे हमें बहुत अच्छा लगा आज आप लोग जो है आए, बहुत ही अच्छा लगा। आज थोड़े ही 15-20 आए, लोग हैं। कोई बात नहीं, और सुनिए क्योंकि ना बूंद बूंद गौरीशंकर से जी, घड़ा भरता है, हमारा तो ये विश्वास है, धीरे धीरे ही। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा भैया? अब आप बहुत फीडबैक इन लोगों से पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतने अच्छा मतलब सबको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, और सब लोग के चेहरे पे ऊपर खुशी की लहर दिख रही है, इसी से अंदाजा लगता है कि सेशन बहुत बढ़िया हुआ है। और सबसे अनुरोध है कि आज तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रात्यक्षिक है, इसको रोज आपको करना है सुबह। यही जो क्रिया है, यही जो सूक्ष्म व्यायाम है, यही जो मतलब प्राणायाम क्रिया है, ये सभी मतलब सुबह उठ के करिए। और फिर अगले इतवार को और मतलब गौरी शंकर जी से हम लोग मुलाकात करेंगे। और आज का हाँ, पहला इतवार को सेशन, हम जो है आ जाएंगे, उसमें जी बहुत, क्रियाएं बदल बदल के, और जी कौन जी कौन जी, से आसन, क्योंकि अभी तो आरंभ है, अभी तो आपको जो मेन मेन जो है चीजें बताई, तो आज इतना से तो ही आप प्रैक्टिस होगी करते ना। रहें। इतना अगर करेंगे, कम से कम आप जो है देखेंगे, क्योंकि हम बोलते भी रहे और स्लो कराया, आपको आधा घंटे में जो है सब काम फिट। हमारा जो है पौन घंटे में प्राणायाम सब खत्म हो जाता है, पौन घंटे में। ये ऐसा है टाइम भी अभी, कम और एनर्जी भी टनाटन, है नहीं? तो ये बिल्कुल, वही चीज है, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन आपको शरीर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी फैमिली को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो निकालना एक पड़ेगा। घंटा शरीर के लिए निकालना पड़ेगा रोज। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आप सही है, फिट बिल्कुल फिट थोड़ा इंडिया भी जैसे, एनर्जी मिल जाएगी, उससे आप दिन भर बढ़िया से काम कर पाएंगे। एक घंटा सही योग बात। करके और दिन भर अपने को चुस्त दुरुस्त और मस्त रखिए। गौरी जी, और शंकर जी, ये फिट इंडिया के जैसे, बहुत फ्रेश लगता है, हर काम में मन लगता है और खुश रहते हैं हम दिन भर, हर काम पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात। फिट इंडिया जी के जी। जगह फिट समाज। भाई देखिए, अभी आज, स्वास्थ्य का रहस्य ये है कि हमेशा जो है आप मुस्कुराते रहें, खाम खाई में मुस्कुराएं। क्योंकि अमेरिका में एक जो है टेस्ट हुआ था बहुत पहले, बहुत पहले की बात है, कि एक लेडी थी, उसको तमाम बीमारियां थी, और डॉक्टर ने कह दिया था कि बचना मुश्किल है, आप जो है एक आध महीने जो खाना पीना हो खा लो खूब धड़ाधड़, उसके बाद आप जो है ऊपर जाने की तैयारी कर। लेकिन उसे एक कोई जो है डॉक्टर मिला ऐसा, वो डॉक्टर कम नेचुरोपैथ ज्यादा, तो उसने कहा कि तुम कुछ ना करो, दिन भर हंसते रहो, कमरा बंद करके अपना जो है हंसते रहो, लोग चाहे कि भले ही पागल, लेकिन कमरा बंद कर लेना, नहीं तो वास्तव में लोग पागल समझेंगे। तो कमरा बंद करके उसने हंसना शुरू किया, दिन भर बार हंसे। और आश्चर्य की बात कि 3 महीने बाद डॉक्टरों ने टेस्ट किया, उसके सभी रोग गायब। तो इतनी एनर्जी है इस हंसने में। और तभी से जो है इंडिया में ये हास्य योग आया, जो अब जगह जगह पार्क में हो रहा, तमाम जगह हो रहा, पहले ये नहीं था। आज के 15 साल पहले ये नहीं था। जब ये अमेरिका में शोध हुई, क्योंकि हम लोगों को जो है नकल करने की ज्यादा आदत, भाई योग का प्रचार क्यों ज्यादा हो रहा, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि अरे विदेशी लोग कर रहे, तब हमारी भी रुचि बढ़ी, अपनी चीज हम भूले पड़े। तो मोदी जी ने योग दिवस बनाया इसके लिए। इस तरह से जो ये लाफिंग जो है क्लब खोले तमाम, ये तो सबसे बढ़िया ये रहेगी कि आप लोग जो हैबिट डालें कि खाम खाई में तनाव में भी कुछ हंसने के क्षण निकालें, ये आदत डालें, तो आपकी सोच बदले, आपकी फैमिली जो है वो होगी। अब देखिए फैमिली का मैं बताने जा रहा हूँ, मेरा लड़का जो है बीटेक करने के बाद फर्स्ट क्लास उसकी 5th रैंक थी ऑल यूपी,
उसके माइंड और योग के कारण ही, और वो जो है वो सीनियर मैनेजर बना, अब भी है। और इसके अलावा लड़की जो है कनाडा में, वो जो है वॉलमार्ट में मैनेजर, इसी योग के बल के कारण। तो अगर आप मुस्कुराते रहेंगे दिन भर तो खुद भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी टनाटन रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया गौरी शंकर जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और सभी को आनंद मिला है। और हम लोग मतलब अगले संडे तक इसको जारी रखेंगे। और मैं ये सबसे निवेदन करूंगा कि आज कम से कम 15-16 लोग तो जुड़े हैं। अगले संडे हर आदमी ने 1-2 लोगों को मतलब ये मैसेज पहुंचाना है, मैसेज सबको बताना है। फोन करिए अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के कार्यकर्ताओं को, और उनको जोड़िए, ताकि अगले बार कम से कम 30-35 लोग इस सेशन में रहे, तो मतलब सबको फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मतलब सेशन रहा गौरी शंकर जी। वीना जी सुन रही क्या? वीना जी, चलिए। उत्तम चंद जी, हाँ जी। आज आभार प्रकट कीजिए गौरी शंकर जी का। बहुत बढ़िया है। एक चीज़ इसमें गौरी शंकर जी, मैं चाहूँगा कि जितनी चीज़ें आज आपने बताया है क्रमवार, वो अगर लिस्ट आउट कर दें, हाँ उसका एक लिस्ट बना के आप जी, लोकेश जी के पास दे दें, या लोकेश जी आपसे कनेक्ट करके ले लें, तो आगे ये एक हफ्ता भी जो टाइम है उसमें करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आप ऐसा, अरुण भैया, मैं लिख हाँ कर जी, कागज पर आपको जो है फोटो भेज दूंगा। व्हाट्सअप कर दीजिए, आप व्हाट्सअप हाँ करिए हाँ तो मैं हाँ, सबको व्हाट्सअप कर मतलब भेज देंगे। दूंगा। हाँ, हाँ, उसी को व्हाट्सएप आप कर जो है दें। मैसेज में आज के जो है जो डालते हैं नहीं कि आज क्या कार्यक्रम हुआ, उसी में डाल देना आप। अच्छा, जी। ये देखिए, अभी आज आज जो पहला सेशन है हमारा, मैं चाहूंगा कि आज कहीं से आप वजन नोट कर लीजिए अपना। क्या जी आज का दिन का जो है कहीं डायरी में आप आज का वजन जो नोट कर लीजिए। फिर हम 1 महीने के बाद देखेंगे कि 1 महीने के बाद किसका कितना वजन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो वजन ही नहीं, ये हर चीज नोट करें। हर चीज आएगी, मतलब वजन डायबिटीज से स्तर शुरुआत कितना करते है, हैं। हार्ट कितना है, हार्ट बीट कितना है, सब चीज नोट करें ओवरऑल। जी शरीर में तो कितना आप इम्प्रूव देखेंगे हुआ। 1 महीने बाद, 3 महीने तो अलग है, 1 महीने बाद आप देखेंगे टनाटन मामला रहेगा, बिल्कुल। चलिए, 1 महीने में देखते हैं। उत्तम चंद जी, प्लीज आभार हाँ प्रकट हाँ, कीजिए। जी जी जी। गौरी शंकर जी, ये जो कार्यक्रम आपने जो कराया है, ये वही लोग इसका आंकलन कर सकते हैं जो कुछ तकलीफों से गुजरे हैं। जी 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 जी, जिन बिल्कुल लोगों सही को कहा। अभी 35-40 साल के जो अभी युवा हैं, उन लोगों को अभी इसका महत्व उतना समझ में नहीं आएगा। जी तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जीने का मजा 60 के बाद है, जब रिटायर हो जाते हैं। सही ये सही है, असली सही बात आपने बताई। तो असली ठाठ तो 60 के बाद में ही है। और तो 60 के, अकल भी ज्यादा, उत्तम जी, अकल भी ज्यादा 60 के बाद ही आती होगी। क्या बात है। तो अनुभव का आनंद। वो अकल को बनाए रखने के लिए भी आपको विजडम टीथ भी तो बना रहना चाहिए, जी जी। हाँ, और विजडम टीथ के लिए भी योगा करना पड़ेगा। जी जी। तो ये इसमें मैं खुद भी एक योगा का डिसिपल रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं योगा कर रहा हूँ। तो ये कह सकता हूँ कि जो सूक्ष्म व्यायाम जो इनने कराया है, वो लगता है कि बहुत ही सिंपल व्यायाम है, ज़्यादा उसका असर नहीं होगा, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा। तो सूक्ष्म व्यायाम बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये एक एक जॉइंट्स जो हैं वो बाद में जाके स्टिफ होना शुरू होता है, और कब वो स्टिफ हो गया, फिर उसके बाद फ्रोजन शोल्डर, रिमेटिज्म, ये सब सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो जितने भी 40 के ऊपर के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही सिंपल व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम, उसको जरूर चालू रखिए, नहीं तो बाद में जाके बड़ी परेशानी होती है। दूसरा, इनने जो बताया कि पेट के संबंधित है, तो सारी प्रॉब्लम जो है वो पेट से ही संबंधित है।
अपना एक एम बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए कि आपके कमर का घेरा कितना रखना है। तो जब आपका टारगेट रहेगा तो टारगेट रहने के बाद आप उसके बाद लगातार बने रहेंगे कि भैया मुझे ये प्राप्त करना है, आज मेरा कमर का घेरा जो है वो 45 है कि 40 है और कहाँ तक लेके आना है और कितने दिन में लेके आना है। और गौरी शंकर जी तो है ही हैं, आप उनके साथ में जुड़े रहिए, वो पूरा का पूरा हेल्प करेंगे। और रियली मैं यही कह सकता हूँ कि ये मास्टर योगी हैं। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जी मास्टर जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपना आंकलन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने 1990 से मैं जुड़ा हूँ, जी लेकिन आपका जो सिस्टम जो है बताना नहीं है बल्कि आप करते भी हैं और आपने आपको मेंटेन भी किया है आपने। तो ये इससे बड़ा चीज नहीं हो सकता, बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए मैंने कहा कि क्रम जरूर बता दीजिएगा और उसके बाद नए नए और बहुत सारे व्यायाम जो जुड़ते जाएंगे। फिर एडवांस टेक्निक्स हैं, अभी तो कम से जी कम जी एक महीने अभी चलने दीजिए, एक हाँ, महीने एक तक महीने अभी ऐसे अभी ही चले। एक महीने यही चलने दीजिए और उसमें देखिए कि कितना बेनिफिट आप लोगों को सबको होगा, ये गारंटी है। गौरी शंकर जी गारंटी दे नहीं दे, मैं जरूर गारंटी देता हूं बिल्कुल कि गारंटी दे एक रहा हूँ, महीने अगर आप बिल्कुल। मेंटेन करेंगे तो आपको जरूर उसमें फायदा होगा। बहुत बढ़िया है। अब ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ प्राप्त करना है। एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जुड़े हैं वो ना छोड़ें, वो डिसकंटिन्यू ना करें कम से कम। बाकी और जुड़ने वाले आप कोशिश करिए, जुड़ते हैं तो ठीक, नहीं जुड़ते हैं तो उनके ऊपर छोड़िए, लेकिन जितने लोग आज जुड़े हैं वो कम से कम मत छोड़िए। तो ये क्या होगा कि गौरी शंकर जी की जो मेहनत है वो तभी सफल हो पाएगी जब आप लोग कुछ प्राप्त करेंगे जी जी और कुछ बिल्कुल सही। बताएंगे कि हाँ हमने ये कुछ प्राप्त किया, तभी उनकी मेहनत सफल हो पाएगी। तो एक महीना अभी सब कंटिन्यू करिए, बिल्कुल मत छोड़िएगा इसको। और मैंने जो चीज़ छूट रही थी वो क्रम वाली चीज़ बता दी है, वो क्रम भी सबको मिल जाएगा और उसके बाद लगातार कंटिन्यू करिए। एक टाइम जरूर फिक्स कर लीजिए कितने बजे बैठना है। 8 बजे से। 8 बजे ठीक के है। आप जो भी टाइम है अपना अपना फिक्स कर लीजिए और उसमें जरूर उस टाइम को मेंटेन करिए, क्योंकि अब गौरी शंकर जी अगले हफ्ते ही आएंगे। अब तो हाँ, आप अभी आपको रेगुलर करें, आप रेगुलर करेंगे कि हफ्ते एक हफ्ते बाद करेंगे? नहीं नहीं, रेगुलर करना चाहिए सभी को। नहीं तो गौरी शंकर जी आएंगे क्या रेगुलर? नहीं नहीं, सिर्फ संडे को, सिर्फ संडे को। ओनली संडे है ना? तो हाँ इसीलिए हमने कहा अभी 6 दिन तो उनका जो मार्गदर्शन जो आज बताया है उसको अंतिम में आ जाएगा, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करना है। जी। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने बताया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उसमें आभार इतना ही कह सकते हैं कि हम सबके सब आभारी हैं और आपका योगदान लगातार बना रहेगा। और निश्चित रूप से हम लोग स्वास्थ्य लाभ करेंगे, न केवल शारीरिक रूप से बट मानसिक रूप से भी हम लोग स्वास्थ्य लाभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आभार नहीं, ये भार है ऊपर गौरी शंकर जी के ऊपर। ये समाज जी की सेवा है। समाज की सेवा कर रहे हैं गौरी शंकर जी सभी को मिलके। चलिए बहुत बढ़िया। आज जितने भी लोग उपस्थित हुए, गजेंद्र जी, उत्तम जी, लोकेश जी, बीना जी और जितने भी सब, मोहिनी जी, बाकी मनीषा जी, सभी को धन्यवाद। और सबको कल जो है कोशिश करेंगे, एक ओंकारनाथ पोस्टाई है कानपुर के जो आयुर्वेद आचार्य और ज्योतिषाचार्य है, उनसे आज बात करूंगा और उनका कल सेशन रखेंगे। हाँ जी जी चलिए, धन्यवाद। गुड डे सबको। शुभ नमस्कार। दिवस, शुभ रविवार। खाइए, धन्यवाद। सोइए, चलिए।